बरा इब्न आजिब कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बरा इब्न आजिब, जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो तुम वजू कर लिया करो, और वजू करने के बाद दाहिनी करवट लेट जाओ, और दाहिनी करवट लेटने के बाद एक दुआ मैं सिखा रहा हूं। ऐ बरा इब्न आजिब, एक दुआ मैं सिखा रहा हूं, इस दुआ को पढ़ लिया करो, और इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर कोई बातचीत नहीं करना है। इस दुआ को पढ़ के सो जाओ, फिर बात नहीं करना है। अब बात नहीं करना है तो किसी से बात नहीं करना है। वो मोबाइल पे रात में जो लगे रहते हैं उनसे भी कह रहा हूं, किसी से बात नहीं करना है। आखिरी काम ये करके सोना है, ये दुआ पढ़ कर सोना है। क्या दुआ है? बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लो मेरे भाई। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अनज़लता व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता। अभी सुनने में थोड़ी आपको मुश्किल लग रही होगी, 2-4 बार आप याद करेंगे, याद हो जाएगी। बड़ी बेहतरीन दुआ है। दुआ का मतलब भी समझा देता हूं। आय अल्लाह, अच्छा देखो, बंदा जब सोता है ना तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा जब सोता है तो समझो मर जाता है। जितनी देर इंसान सोया रहता है उतनी देर उसकी रूह अल्लाह अपने कब्जे में ले लेता है। इसीलिए जब हम सो करके उठते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमको हमेशा के लिए नहीं सुलाया, हम सो करके दोबारा उठ गए, जिंदा हो गए, तो जैसे आज तूने हमें जिंदा किया है, ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन भी तू हमारी कब्रों से हमें उठाएगा, हमें जिंदा कर। मेरे प्यारे साथियों, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद आप उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। हाय हाय, फलस्तीन के हालात आप देखो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई, बेचारे हॉस्पिटलों में जान बचाने गए थे। 500 से ज्यादा लोग उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। बमबारी की गई और फलस्तीन के शहर गाजा में उस हॉस्पिटल के 500 मुसलमान मरीज मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और उनका वीडियो मेरे भाई आप देख ले तो आप तड़प उठेंगे। छोटे छोटे बच्चों की लाशें, उनकी कटी पड़ी लाशें देख करके आपका दिल तड़प उठेगा। हाय, आज मुसलमान कितना बेहिस हो चुका है। हम अपने घरों में आराम से अपनी बीवी बच्चों के साथ मजे ले रहे हैं, और वहां हमारे ही कलमा गो भाई, हमारे ही मुसलमान भाई, आज उनके बच्चे और उनकी औरतें, उनके बूढ़े, सब उनको जो है हॉस्पिटलों तक में उनको मार दिया जाता है। किसी दौर में फिरौन था, बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों को कत्ल करवा देता था लेकिन बड़ों को छोड़ देता था। लेकिन इस वक्त का जो फिरौन है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, वो औरतों को भी नहीं छोड़ रहा है, और दुनिया वाले सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, करारदादे पास कर रहे हैं। दुनिया में इतने मुस्लिम मुल्क है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर के इस खून खराबे को रोक दे और फलस्तीनियों के बहरे इस खून को रोक दे। मेरे भाइयों, हम तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते कि अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप बिस्तर पर सोने जाते हैं तो इस उम्मीद में जाते हैं कि सुबह सो करके उठेंगे, मगर फलस्तीन का हमारा मुसलमान भाई जब सोता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि रात में न जाने कौन सा हमला होगा और कौन सा रॉकेट आएगा और कौन सा मिसाइल आएगा और उनके पूरे घर को तबाह कर देगा और उनकी लाश बिछ जाएगी। मेरे भाइयों, उनके घरों के मलबे के आगे बैठकर एक 8 साल के बच्चे ने आयतल कुर्सी पढ़ी है। वो वीडियो भी देख करके हमें हैरत होती है कि उस कौम के बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर को खोया है, अपने माँ बाप को खोया है, अपनी जानें गंवाई है, मगर अपना ईमान नहीं खोया है। हमें अल्लाह की जात से पूरा यकीन है, उन मासूम बच्चों की जानें बेकार नहीं जाएंगी, उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, और एक दिन अर्ज़ फ़लस्तीन उन जालिमों के पंजे से नजात पाएगी और मस्जिद अक्सा उन जालिमों के पंजे से आजाद होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, ये दुआ पढ़ रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। वफ़व्वज़तु अमरी इलैक, ऐ अल्लाह, मैं अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द करके सोने जा रहा हूं। व अलजातु ज़हरी इलैक, ऐ अल्लाह, मैं तेरी तरफ
पीठ लगा करके सोने जा रहा हूँ, रग़बतन व रहबतन इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझी से उम्मीद रखता हूँ, तुझी से डरता हूँ, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह जिसको तू पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, जिसको तू नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब के ऊपर ईमान रखता हूँ जो किताब तूने उतारी है, व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी के ऊपर ईमान रखता हूँ जिस नबी को तूने दुनिया में भेजा है। ये दुआ सिखाई आपने और कहा कि ऐ बरा रात में बिस्तर पे सोने जाओ, वजू करके आओ, दाहिनी करवट लेट जाओ, ये दुआ पढ़ो और इसको अपनी आखिरी बात बना लो, इसके बाद बातचीत मत करो। फ़इन मुत्ता मुत्ता अलल फित्रा, अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत आ गई तो तुम जन्नत में चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खात्मा तौहीद के ऊपर होगा, तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, तुम्हारा खात्मा फितरत पर होगा। तो ये पहला काम हमें करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। रात में बिस्तर पे जब भी सोने जाएं तो बस सिंपल है कि वजू करके जाएं और ये दुआ अगर याद कर सकते हो 2-4 बार याद कर ले। अच्छा, जब हजरत बरा इब्न आज़िब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई तो वो रिपीट करने लगे, वो दोहराने लगे। कभी इस पर भी गौर कीजिए, सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था, सहाबा ने अल्लाह के नबी से सुना और सुन करके याद किया और याद करके फिर उम्मत को बताया। ये कोई मामूली काम नहीं था। ज्यादातर सहाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने अल्लाह के नबी से जो कुछ सुना उसको याद किया और याद करके हमें और आपको सिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, आज तो हमारे पास मोबाइल है, रिकॉर्डर है, सब कुछ कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर आप देखिए, सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी की बातों को सुनते थे और फौरन याद करते थे। हजरत बरा इब्न आज़िब कहते हैं, जब अल्लाह के प्यारे नबी ने ये दुआ सिखाई तो मैं इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा, और जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ मैंने सही पढ़ी। एक जगह छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की मैंने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज क्या थे? वबे नबिय्यिकल लज़ी अरसलता, नबी की जगह रसूल का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया और मैंने कहा वबे रसूलिकल लज़ी अरसलता। इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ऐ बरा खबरदार, जो अल्फाज मैंने सिखाए हैं वही अल्फाज तुम्हें पढ़ना है। पता ये चला कि हमें दुआ में भी अपनी मर्जी से इजाफा नहीं करना है, हमें दुआ भी वही पढ़ना है जो प्यारे नबी ने सिखाई है। अजान के बाद की दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता। इस दुआ में भी कुछ लोग मिलावट करते हैं और इसमें एक लफ्ज बढ़ा देते हैं व दरजतर रफिया, और दुआ के लास्ट में क्या बढ़ा देते हैं? इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। इस दुआ के अंदर ये इजाफा सही नहीं है। मेरे भाइयों, दीन नबी की बातों का नाम है, दीन नबी की पैरवी का नाम है। हम जब दुआ में अपने मन से इजाफा नहीं कर सकते तो शरीयत में अपने मन से इजाफा कैसे कर सकते हैं? दीन की तबलीग करना बहुत अच्छा काम है, मगर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लोग अपना घर छोड़ दें, और जो घर छोड़े वो आलिम भी नहीं है, उसके पास खुद इल्म नहीं है, उसको खुद इल्म की जरूरत है, वो जाके लोगों को तबलीग कर रहा है। तबलीग का ये तरीका सही नहीं है। और आपके सीमांचल में अगर कुछ लोग इस तरीके से आपकी मस्जिदों में आके तबलीग कर रहे हैं तो कम से कम आप अपनी जमात के जिम्मेदारों को बताइए और ऐसी एक्टिविटी को आप अपने इलाकों में होने मत दीजिए। मेरे भाइयों, हम तबलीग के खिलाफ नहीं हैं, मगर तबलीग सबसे पहले अकीदे की होनी चाहिए, तबलीग सबसे पहले तौहीद की होनी चाहिए, और तबलीग और दावत का काम उलमा करें, जाहिलों के हाथ में इसकी कमांड नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली चीज है कि अगर इस पर हम अमल करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रात में बिस्तर पे अगर सोने के पहले वजू करके सोया जाए तो इंशाअल्लाह इससे फरिश्ते उतरेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। 15 चीजों में से पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर लोग बैठ करके अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर यह जलसा हो रहा है, ये तकरीर हो रही है, और इशा की नमाज के बाद से लेकर के अभी तक यहां पे अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ऐसी मजलिसों में,
ऐसे जलसों में, ऐसे पंडालों में अल्लाह के फरिश्ते तलाश करते रहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना यल्तमिसूना अहल ज़िक्री। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तलाश करते रहते हैं कहां पर लोग अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, कहां पर अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं। जब उनको ऐसी कोई मजलिस नजर आती है, ऐसी कोई जगह नजर आती है, फरिश्ते आपस में कहते हैं हलुम्मू इला हाजतिकुम, देखो यहाँ पर हमारे मतलब का काम हो रहा है, यहाँ पे कुरान बयान हो रहा है, यहाँ पे हदीस बयान हो रही है, यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। फिर फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से घेर लेते हैं, उस मजलिस में फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। उसके बाद जब ये फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह युमज्जिदूनका व यहमदूनका व युकब्बिरूनका, ऐ अल्लाह तेरे बंदे तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे, ऐ अल्लाह तेरे बंदे तेरा नाम ले रहे थे। फिर अल्लाह पूछता है, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते नहीं है अल्लाह तुझे देखा था। कहा है फरिश्तों अगर मेरे बंदों ने मुझे देखा होता तब क्या करते? कहा है अल्लाह तेरा और नाम लेते, तेरा और जिक्र करते, तेरी और बड़ाई बयान करते। फिर अल्लाह पूछता है, अच्छा मेरे बंदे कुछ मांग रहे थे? कहा है अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते नहीं है अल्लाह जन्नत देखी तो नहीं। कहा अगर जन्नत देख लेते तो क्या करते? कहा अगर जन्नत देख लेते तो ऐ अल्लाह और ज्यादा जन्नत का सवाल करते, और ज्यादा जन्नत की में जाने की कोशिश करते। फिर अल्लाह पूछता है कि ऐ फरिश्तों क्या मेरे बंदे किसी चीज से मेरी पनाह भी मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं हाँ अल्लाह वो तेरी पनाह मांग रहे थे। का किस चीज से पनाह मांग रहे थे? का जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है क्या मेरे बंदों ने जहन्नम देखी है? फरिश्ते कहते नहीं है अल्लाह जहन्नम देखी तो नहीं। कहा अगर जहन्नम देख लेंगे तो क्या होगा? कहा अल्लाह जहन्नम से और ज्यादा भागेंगे, और ज्यादा दूर हो जाएंगे, और ज्यादा बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों गवारो, जब मेरे बंदे मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, मुझसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों मैं तुमको गवाह बना के कहता हूँ मैंने अपने उन बंदों को माफ कर दिया, मैंने उनको बख्श दिया, उनको जन्नत का हकदार बना दिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उनमें एक आदमी ऐसा भी था जो तेरा जिक्र करने के लिए नहीं बैठा था, जो कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए नहीं बैठा था, वो तो गुजर रहा था, वो तो वहां से जा रहा था, देखा यहाँ कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, वो भी बैठ गया। अरे अल्लाह ताला क्या उसकी भी बख्शिश हो जाएगी? क्या उसको भी तू माफ कर देगा? अल्लाह ताला फरमाता है हुमुल जुलसा ला यशका बिहिम जलीसुम, ऐ मेरे फरिश्तों ये वो मजलिस है जहां पर जो बैठ गया वो बैठ गया, यहाँ पे कोई बदनसीब नहीं है, यहाँ पे मैं सबकी मग़फ़िरत कर दूंगा, जो पहले से बैठा था उसको भी माफ कर दूंगा, जो किसी और काम से आया था और बैठ करके सुनने लगा मैं उसको भी बख्श दूंगा। अल्लाह। तो ये दूसरा काम। आजकल बड़ी तकरीरें हो रही हैं आपके इलाके में। अभी कल जो है सोनबरसा में मेरी प्रोग्राम है, वहां भी मेरा खिताब है। फिर 22 तारीख को चरखी में प्रोग्राम है, वहां पर भी मुझे खिताब करना है। 23 तारीख को हत्ती दियारा क्या नाम है, वहां पर भी प्रोग्राम है, हतिया दियारा वहां पर भी है। तो करीब करीब में 8-10 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। अब हमारे बहुत सारे भाई कहते रहे यार हाँ कल 28 को हाजीपुर में है, और इसी तरीके से कई एक प्रोग्राम है आपके इलाके में। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब कितनी तकरीर सुनेगा भाई, क्या पता जिन्नात गुजर रहे थे, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे, जिन्नात ने सुना और ईमान ले आए। कभी कभी
कोई एक तकरीर, कोई एक बात हमारे दिल की दुनिया बदल सकती है मेरे भाई। इसलिए तकरीरों में जाओ। और ये चंदे के प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, कब्रिस्तान का आज के जलसे में कब्रिस्तान के लिए चंदा हो रहा है, कहीं और मदरसे के लिए होता, आप जाएंगे, जो भी अल्लाह ताला ने हैसियत दी, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, जो भी आप दे सकते देंगे, वो अलग आपको सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दीनी मजलिसों में जाने से भी अल्लाह ताला के फरिश्तों की रहमत हमें मिलती। तो ये 2 चीजें हो। नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करने से भी फरिश्ते उतरते हैं। दलील क्या है? दलील बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम उनका क्या था? उसैद इब्न हुज़ैर। उसैद बड़ा प्यारा नाम। उसैद तो समझते हो शेर का बच्चा, शेर का बच्चा पैदा हो, ये नाम रखो, प्यारा नाम है उसैद। उसैद इब्न हुज़ैर कुरान पढ़ रहे थे, सूरह बकरा, और उनका मासूम बच्चा यहया वहीं पर बैठा हुआ था, और एक घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ था। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत करने लगे, घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा, ये चुप हो जाते, घोड़ा चुप हो जाता, घोड़ा रुक जाता, ये कुरान पढ़ने लगते, घोड़ा फिर से बेचैन होने लगता। हजरत उसैद कहते मैं डर गया, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल न दे, मेरा बच्चा वहीं पर था। मैंने जल्दी से बच्चे को उठाया और फिर मैंने घोड़े के ऊपर आसमान में देखा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली नजर आ रही है, एक बहुत बड़ी आसमान में बदली नजर आ रही है जिसमें रोशनियां चमक रही हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई। जब सुबह हुई, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुनाया। आपने फरमाया इक़रा या इब्न हुज़ैर, इक़रा या इब्न हुज़ैर, ऐ इब्न हुज़ैर, जब तू कुरान पढ़ रहा था तो तुझको और पढ़ना चाहिए था, तुझको और पढ़ना चाहिए था। मैंने कहा अल्लाह के नबी, मैं डर गया, मेरा मासूम बच्चा वहीं पर बैठा था, मैं डर गया कि घोड़ा बेचैन हो रहा है, घोड़ा बिदक रहा है, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को रौंद न दे। और मैंने आसमान में देखा था, बदली थी, आसमान में एक साइबान था और उसमें रोशनियां चमक रही थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ उसैद इब्न हुज़ैर, वो आसमान की बदलियां क्या थी, क्या तुम जानते हो? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, मैं नहीं जानता। आपने फरमाया वो अल्लाह के फरिश्ते थे। जब तुम कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुन रहे थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते सुनते रहते, और सुबह हो जाती तो फरिश्तों को आम लोग भी देख लेते। अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते वहां पर बैठ करके तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनते रहते। पता ये चला कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने से भी फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते हमारी कुरान की तिलावत को सुनते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो हालत क्या है, आज हालत क्या है हमारी? अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मोबाइल के बगैर कितनी देर रह सकते हैं? मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए तो नौजवान ऐसा बेचैन हो जाता है जैसे परिंदे का पर कतर दिया जाए। जब तक मोबाइल में चार्जिंग ना हो जाए, मोबाइल ऑन ना हो जाए और ये पता ना चल जाए मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, मेरे फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों के मिस कॉल आए, कितने लोगों के मैसेज आए, तब तक नौजवान को चैन नहीं मिलता। मेरे नौजवान भाइयों, कभी सीने पर हाथ रख करके ये भी देखो और गौर करो, आखिरी बार आपने कुरान कब उठाया था? आखिरी बार आपने कुरान को कब हाथ लगाया था? शायद कितने नौजवान होंगे, शायद, मैं यकीन के साथ नहीं कहता, शायद उन्होंने आखिरी बार रमजान में कुरान को छुआ था, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी है। ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, आंखों में लगाया जाता हूँ। कुरान शिकायत कर रहा है, ओ लोगों, तुम मुझे आंखों से लगा करके चूमते हो, रेशम के कपड़े में लपेट के रख देते हो, लेकिन मेरी तिलावत नहीं करते, मेरे ऊपर गौर नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे और आप मोबाइल में उसके मैसेज को इग्नोर कर दें, उसके मैसेज को नजरअंदाज कर दें, आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा, तूने मेरे मैसेज को देख करके क्यों इग्नोर कर दिया? ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का पैगाम है। हमारे घर में कुरान रखा हुआ है। मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, हम 5 मिनट भी 24 घंटे में कुरान के लिए नहीं निकालते।
कितने बड़े जालिम हैं। दूसरों को जालिम बाद में कहो, पहले ये सोचो हम कितने बड़े जालिम हैं। कुरान के साथ हमने कितनी नाइंसाफी की है। कुरान पढ़ा करो मेरे भाई, कुरान पढ़ने से नेकी भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। अभी परसों जुमा का दिन है, जुमा के दिन थोड़ा सा टाइम निकालो, 15 मिनट 20 मिनट में सूरह कहफ पढ़ लो। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है। भाई 15 मिनट कुरान पढ़ो, एक हफ्ते के लिए आपको बरकत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से नूर मिलेगा। और क्या चाहिए? तो कुरान की तिलावत ये बहुत बड़ा काम है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह के फरिश्ते उतर करके आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी तिलावत को सुनेंगे।